की, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चांद पर चाहे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से हिंदुस्तान बनाता हूँ। आदरणीय सम्मानित मंच, बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी और चुन्ने मुन्ने बच्चे, आप सबको जय हिंद। कमांडो डिफेंस एकेडमी को मात्र 3 साल हुए। 465 की इस एजुकेशन से वीरान दरा पे मैं जॉब से पर्पस बात कर रहा हूँ। कमांडो डिफेंस एकेडमी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 100+ चूल्हों को रोशनी दी है, घरों को रोजगार दिए हैं। ये तो ऑन ड्यूटी के रोजगार हैं, और इनडायरेक्टली बच्चे तैयार हुए हैं। जो अलग बच्चे थे, बदमाश बच्चे थे, उन्होंने गाइडलाइन पकड़ी, अच्छा रास्ता पकड़ा, उनकी काउंटिंग अलग है। जब भी मार्केट में निकलते हैं तो कोई बच्चा आके प्रणाम करता है और ये बोलता है कि सर, आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। तो कसम से इससे बड़ी गुरुदक्षिणा कुछ हो ही नहीं सकती। आनंद आ जाता है, ऐसे लगता है कि इससे बड़ी तपस्या कुछ हो ही नहीं सकती। भगवान इससे बड़ा क्या आशीर्वाद देगा हमारे को। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जिंदगी में आनंद भी आ रहा है कि रोजाना कहीं न कहीं से मैसेज आता है, सर जिस पोस्ट पे आप नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग इंटरनली डिस्कस करते हैं तो शेयर करते रहते हैं कि मैं उस पोस्ट पे गया, मैं वहाँ बॉर्डर पोस्ट के पोस्टेड था, वहाँ नहीं जा पाया। तो फिर मेरे बच्चे वहाँ जाते हैं, सर आपने बताया था मैं उस पोस्ट पे नहीं जा पाया, आज मैं उस पोस्ट पे खड़ा, और मुझे फोटो भेजते हैं। तो मेरे सपने जो कुछ अधूरे थे वो मेरे तैयार किए हुए बच्चे पूरा कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है और सुकून मिलता है मन को। इस अल्लड़ जवानी में बच्चे पथ भ्रमित होते हैं, उनको पता नहीं होता हमें करना क्या है, और अच्छा मार्गदर्शन मिलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर काफी सारा ऐसा हुआ कि घर वाले परेशान, साहब अब बच्चे का क्या करें। ऐसे बच्चे हमारे पास में आए, और आज वही बच्चे हैं जिनकी गांव वाले मिसाल देते हैं कि वाह यार क्या बच्चा तैयार हुआ है, क्या संस्कार पाए हैं बच्चे ने। तो बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, बच्चे के साथ में तन मन से लगे रहते हैं, नीटी मिट्टी होके रहते हैं, तो बच्चा देखता है उस प्रकार का सीखता है, और उसी मेहनत का उसका रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले तो आज जो बच्चे सम्मान पाने के लिए आए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए हैं, उन सब बच्चों की मेहनत को सलाम है। बाकी सब बच्चों ने मेहनत की, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी बात से चूक गए, शायद अगली बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस सर्द भरी सुबह में जहां टेम्परेचर -1 के आसपास होता था, उठने का मन नहीं करता था, उसमें भी ग्राउंड करना 2-2 घंटे और मार खाना ठंडे मौसम में, तो बड़ी हार्ड वर्क की इन्होंने, बड़ी मेहनत की, और उस मेहनत का फल आज आपके सामने है। ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं आर्मी में। आज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और काफी लोग बोलते भी हैं, कि 465 आरडी को और अच्छा नाम दिया है इन बच्चों ने, इन बच्चों की मेहनत ने। कहीं भी जाते हैं तो एकेडमी के नाम से कोई पूछता है, सर आपके यहाँ वैसी एकेडमी है? हम बोलते हैं हाँ है सर। हम मुझे नहीं जानता लेकिन एकेडमी को जानता है। 465 भी है सर। जो 465 मैं इतना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कम जानते थे लोग, तो इसके बाद में काफी फर्क पड़ा है कि लोग बात जानने लगे हैं, और प्रशंसा भी हो रही है अच्छी। उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने 65 के जो स्थानीय निवासी हैं, दुकानदार स्टाफ हैं, सब ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और मान सम्मान दिया। यहाँ तक कि एकेडमी की बच्चियां हैं, पहले कबड्डी टीम थी, अभी छोटी छोटी बच्चियां जो तैयारी करने के लिए आती है, उनको सबको मान सम्मान मिलता है। कोई भी गलत नजर से नहीं देखता, बदतमीजी नहीं करता। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि 465 के स्थानीय निवासी इन बच्चियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उस वजह से उनके माँ बाप हम पे भरोसा कर रहे हैं और हमारे पास उन ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, और उसी भरोसे के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। पीछे थोड़े दिन पहले दिल्ली पुलिस का
फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसमें अपने इस 465 की धरा की फाइनल चयन के लिए पुटअप हुई। हालांकि झुंझुनू एआरओ 6 जिलों में केवल 3 लड़कियां चयनित हुई, तो उस वजह से उनका नंबर नहीं आ पाया, कहीं न कहीं कोई चूक हो गई, क्या परसेंटेज अच्छे नहीं बन पाए, लेकिन फाइनल मेरिट तक पहुंची, और वो भी आर्मी के लिए। सेना में लड़कियों का जाना बड़ा टफ माना जाता है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में 100 वैकेंसी होती है एक बार में, एक साल में, और अपनी एकेडमी की 2 बच्चियां उसमें भी पार्टिसिपेट करके फाइनल तक पहुंची। आज मेरा पहला दिन है एंकरिंग करने का, तो ताली अपने हिसाब से बजाते रहना आप। कुछ दिन पहले मैं और जाखड़ सर बैठे थे, जाखड़ सर मेरे अजीज सहयोगी हैं, हम बैठे थे तो आपस में बातचीत कर रहे थे, यार ऐसे भागते भागते मर जाएंगे, क्या करेंगे पैसे का, तसल्ली तो होनी नहीं, अनिल अंबानी भी हाई पैसा कर रहा है। तो हमने प्लान किया कि आज के बाद में हम, लड़का हो चाहे लड़की हो, हम अपनी शिक्षा का पैसा नहीं लेंगे, हम अपनी जबान से, अपने शरीर से जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसका पैसा नहीं लेंगे। उसी दिन से हमने फिजिकल हो चाहे कोचिंग हो, दोनों चीजें यहाँ 465 आरडी पे निःशुल्क स्टार्ट की। पिछले 6 महीने से हम किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, चाहे बाहर का हो चाहे कहीं का कोई भी आए। हाँ, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनका हॉस्टल फीस है वो हम चार्ज करते हैं, खाना खर्चा लगता है वो जेब से नहीं दे पाएंगे, लेकिन बाकी हमारा जो नॉलेज है, फिजिकल फ्री है, कोचिंग फ्री है, कोई कहीं से भी आओ अपनी ट्रेनिंग करो, और बाकी बच्चियां जो बैठी है आपके सामने सब निःशुल्क कर भी रही है और अच्छा रिजल्ट भी दे रही है। एक गार्जियन से बात करता हूं जब बच्चियों के, तो सब ये बोलते हैं कि सर 465 आरडी में हमें सिक्योर फील होता है। तो ये डायलॉग मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए, तो मुझे लगता है ये ताली आपके लिए होनी चाहिए आज, क्योंकि जब भी कोई माँ बाप अपने बच्ची को कहीं बाहर भेजता है ना, तो असमंजस में रहता है, भरोसा कर नहीं पाता जल्दी से, अनमोल खजाना वो सौंप के जा रहा है। तो ये आप सबकी 465 मंडी के निवासियों की कृतज्ञता है, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इतना अच्छा सहयोग करें छोटे छोटे बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए। तो आप सबको मेरी तरफ से भी तहे दिल से आभार और धन्यवाद। नए सत्र में अभी पिछला जो सत्र चलाया स्कूल का, विवेकानंद एकेडमी का, उसमें नवोदया का बैच चलाया और उसमें 8 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो सभी स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत की और आशा है कि रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा और मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा। इसके लिए सरवण जी सर हैं, रामा मैम है, इन्होंने बहुत जी जान लगा के, अंजू मैम है, बहुत जी जान लगा के मेहनत की, तो आप तीनों को भी धन्यवाद। अभी एक नए प्लान के साथ में एकेडमी शुरुआत करने जा रही है कि 11वीं और 12वीं के बच्चे जो आर्ट्स से स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो उनका जो एक्स्ट्रा टाइम है पढ़ाई के बाद का, उसको कंपटीशन में डाइवर्ट किया जाए। बच्चों को पहले ही मैथ साइंस जी के रीजनिंग के लिए रेडी करते हैं, ताकि जैसे बच्चा 12वीं पास करेगा, पास करने के बाद में उसको जॉब के लिए ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो फॉर्म अप्लाई करेगा, उसके लिए तैयारी उसकी पहले से होगी। तो एक नई स्कीम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, बच्चों को फायदा होगा। इस चालू सत्र में माननीय आदरणीय गुरुदेव कृष्ण जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में विवेकानंद एकेडमी के 4 बच्चों ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भाग लिया और राज्य स्तर में उनका चयन हुआ। पहला सत्र था हमारा, जिसमें एक बच्ची अनूपगढ़ की गोल्ड मेडलिस्ट थी, प्रियंका शेखावत, शक्ति सिंह जी की सुपुत्री है, तो बड़ी बात है। और उसने उसको हराया है जो जिसको विराट कोहली स्पॉन्सर करता है, उसको हराया उस बच्ची ने, तो उसका ताली बनता है। एक अच्छी बात यह है कि जब से एकेडमी स्टार्ट हुई है, मैंने काफी बच्चों को ट्रेन किया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एसएससी जीडी राजस्थान पुलिस का कोई फिजिकल फेल हुआ हो। चक्कर से उठाओ, तुम आगे जाओ, आगे जाओ, आगे।
तो SSGD राजस्थान पुलिस के जितने भी बैच चले उसमें अभी तक अपना रिजल्ट